अरे इसके अलावा भी बहुत कुछ है इस संसार में करने के लिए, और हर किसी को पता है कि किसी भी शत्रु का आप पर विजय हो पाना असंभव है बाबूजीराज, असंभव। यदि शत्रु नहीं हराएगा तो कौन हराएगा हमें? एक कन्या। अब बस करिए चक्रपाणी, ये तो और भी अविश्वसनीय है। बाबूजीराज प्रताप जिन्हें बड़े बड़े शत्रु नहीं हरा पाए, उन्हें एक कन्या रहेगी। अरे कन्याओं से तो इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रहा। जीत हार तो बहुत ही दूर की बात है। हम वो सब नहीं जानते हैं, बस ये जानते हैं कि बाबूजीराज किसी कन्या के सामने अपनी हार मानने के लिए विवश होने वाला है, और वो भी बहुत ही शीघ्र। पंडित जी ये लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वर की अंगूठी कहाँ है? अम्मा। अरे ये भी कोई विवाह है? विवाह तो हमारे मारवाड़ में होता है, वो भी धूमधाम के साथ। यहाँ तो सब कुछ ठंडा ठंडा सूखा सूखा। अरे ना कोई नृत्य, ना कोई संगीत, ना कोई आनंद। लाल भाई जी, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? कोई काम था तो किसी दासी को बुला लिया होता। रहने दीजिए आप ये मुख देखी प्रीत। कल ही तो आपने हम पे हत्या का आरोप लगाया था, और आज ये सहानुभूति। छोड़ दीजिए हमें हमारे हाल पे। आप हमें बताइए क्या करना है, हम अब वही करेंगे सर उठा के। सच कहे अब विवाह का वातावरण है, और हमारे होते हुए नृत्य संगीत का आयोजन ना हो तो ऐसा लगता है जैसे मारवाड़ का नाम खराब कर दिया है हमने। और यहाँ पर तो कोई नृत्य संगीत की बातें तक नहीं करता है। बस यही हमारा दुख है। हम विश्वास दिलाते हैं कि आपका नृत्य जरूर होगा। अब देखिए सर उठा के। नहीं जालम सिंह जी, अब पता नहीं आपको इसके लिए किस किस से बात करनी पड़ेगी। अरे किस किस से क्या, हम सीधा जाएंगे मामरक जी के पास और उनसे बात करके आपके नृत्य का भव्य आयोजन करवाएंगे सर उठा के। आप रुकिए, हम अभी मामरक जी से बात करके आते हैं। सच्ची? मामरक जी, मामरक जी कहाँ हैं आप? इस संस्कार को पाणिग्रहण संस्कार कहते हैं। यह संस्कार इस बात का प्रतीक है कि वधू जीवन भर के लिए अपना हृदय पति को समर्पित कर रही है। विवाह होता क्या है? वर वधू के हृदयों का मिलन। यह प्रभु की बड़ी विचित्र लीला है। यहाँ कब और कैसे कोई किसी के हृदय में बस जाता है, यह कोई नहीं जान सकता। विवाह के हवन कुंड की यह पवित्र अग्नि हृदयों के समर्पण की साक्षी रहती है।
वैसे जब तक आप मुंह नहीं खोलती इतनी बुरी भी नहीं लगती हो। वो तो आपने हमें यहाँ बुलाया था संदेश देके, इसलिए हम आपसे मिलने आए। क्या हमने आपको संदेश देकर बुलाया था यहाँ? क्या हुआ? अजब दे, इधर आइए, कुछ काम है इसलिए बुला रही। अजब दे, माला देखना जरा, कहीं टूटी तो नहीं? ठीक है माँ। अच्छा, अजब दे, आपको पता है आपकी माला कुंवर प्रताप के गले में है। अजब दे, आपको कुंवर प्रताप अच्छे लगते हैं ना? ऐसा मतलब अब वर और वधू अग्नि के चारों ओर फेरे लेंगे। फूल आप क्यों बैठी वहाँ? और वो भी कुंवर प्रताप के कहने पर? मेरे इधर नहीं उधर चल रहे हैं। आजब दे, हमें आपसे एक बहुत ही आवश्यक बात करनी है। आप चलिए यहाँ से। फूल, यहाँ पर फेरे चल रहे हैं और ऐसे में कैसे जा सकते हैं हम? आजब दे, बहुत आवश्यक बात है, हम तभी तो कह रहे हैं ना आपसे, वरना हमने आज तक कभी आपसे ऐसा कुछ कहा है नहीं ना? ठीक है, अगर ऐसा है तो चलिए। अरे फेरे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं आप लोग? बुरी बात, बहुत बुरी बात है ये। अरे आप लोगों के चेहरे तो देखने लायक है। हम केवल प्रयास कर रहे थे। जाइए, जाना चाहिए। आजब दे, छोड़िए ना, बाद में चलेंगे। पर अभी तो आपने कहा था कि आजब दे, अब वर वधू हवन कुंड की इस पवित्र अग्नि का अनाज और जल से अभिषेक करेंगे। एक बात देखिए अपने मित्र, यह जब दे तो जहाँ कोई समस्या हो उसे तुरंत सुलझा देती है। हाँ बाबूजीराज, उन्होंने हमारा महल में भी रहने की सारी सुविधा पर कितना ध्यान रखवाया। अब कन्या अपने हाथ आगे बढ़ाए। कन्या का अर्थ हुआ सौभाग्यवती, सारी कन्याएं नहीं।
वर वधू बड़ों से आशीर्वाद लेंगे। सभी बड़ों के हाथों में अक्षत दिया जाए। वर वधू खड़े हो जाएं और अपने बड़ों से आशीर्वाद लें। क्या कर रही है? कहाँ जा रही है? वो हम तो आरती का थाल लेने जा रहे हैं। आरती के थाल की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। सबके सामने इतना विचित्र सा व्यवहार हो गया हमसे। हमने होता क्या जा रहा है? ये लीजिए और पूछ लीजिए अपना से। ये अच्छा है। पहले तो रुला देते हैं और फिर आंसू पोंछने आ जाते हैं। जाइए, हमें नहीं चाहिए कुछ भी। हमने कहा जाइए। ठीक है, आप नहीं जाएंगे, हम ही चले जाते हैं यहाँ से। बाईसा, हमसे कोई भूल हो गई क्या? नहीं नहीं, हम तो बस ऐसे ही परिहास कर रहे थे। अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी ओर से धन्यवाद भाई साहब। चित्र से संकेत करने लगी लाल बाई जी। जी वो हम तो बस वैसे हम अपना मार्ग नहीं भटके। हम तो बस ये जानना चाहते थे कि इस समय अजब जी कहाँ मिलेंगी। अरे अभी नहीं क्या हो गया? आपने देखा वहां कुछ तो था। हमें भी ऐसा लगा जैसे कोई था वहां। गौर जान, नहीं पता था कि तुम एक ऐसी नागिन हो और कभी भी किसी को भी डस सकती है। अवश्य ही हवा की वजह से हिलती खिड़की को देखकर हम दोनों को ऐसा लगा जैसे कोई है यहाँ।
अजब देख, हमारे मन में जो उथल पुथल मच रही है, हम उसे अब और अपने मन में नहीं दबा सकते। आपको नहीं पता कि हमने आपके लिए क्या क्या सपने बुन लिए हैं। सपने? कैसे सपने माँ? आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं कि हम किस विषय में बात कर रहे हैं। ठीक है, यदि आप सब कुछ हमारे ही मुंह से सुनना चाहती तो हम आपको बता देते। हमने आपके और कुंवर प्रताप के ब्याह के सपने बुन लिए हैं। क्या? हाँ अजब देख, आज अभी विवाह मंडप पर भले ही विवाह किसी और का हो रहा था, किंतु जब वर और वधू फेरे ले रहे थे तब बार बार हमारा मन उनमें आपकी और कुंवर प्रताप की छवि देख रहा था। मिटा दीजिए अपने मन से इस छवि को माँ। क्या हो गया है आपको? शिव जी की वो माला जो हमने आपको आशीर्वाद के स्वरूप में दी थी, आपने तो बताया था कि वो माला नदी में बह गई थी। फिर वो माला कुंवर प्रताप के गले में कैसे पहुंची? इसे मात्र हम संजोग नहीं मान सकते। ये तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं महादेव आपके सौभाग्य की ओर संकेत दे रहे हैं। और वैसे भी जोड़ियां बनाने वाले हम और आप कौन होते हैं? जोड़ियां तो पहले से भगवान के घर से बनकर आती हैं। मत बोलिए और कुछ, क्योंकि यदि आपका सपना टूटा तो आपके मन के साथ साथ हमारे मन को भी चोट पहुंचेगी। आप जानती हैं ना कि आज क्या स्थान है कुंवर प्रताप का राजपुताने में, और हम कहाँ वे? हम तो उनके सामने ठहर भी नहीं पाते हैं माँ। और आप स्वयं जानती हैं माँ कि किसी भी कोण से हम उनके योग्य नहीं हैं। फिर आप ऐसे सपने क्यों देख रही हैं माँ? भूल जाइए। और आप ही तो कहती थी जागती आंखों से सपना देखना मात्र हमारा भ्रम होता है। तो आज अपने सपने को सच करने के हट में क्यों लगी हुई हैं आप? भूल जाइए, भूल जाइए, भूल जाइए। अजब थी। एक बार स्वयं को हमारी दृष्टि से देखकर देखिए। सर्वगुण संपन्न हैं आप, सर्वगुण संपन्न। आप में वो हर गुण कूट कूट कर भरा है जो एक महापुरुष अपनी अर्धांगिनी में देखना चाहता है। नहीं माँ, नहीं। क्यों नहीं अजब, क्यों नहीं? सारा जीवन आपने घुट घुट कर बिता दिया, और आप जब सूर्य की एक किरण दिखाई दी है तो आप स्वयं को उसके योग्य नहीं मानती? आप उस पर विश्वास नहीं करती? क्यों भाग रही हैं अपने सौभाग्य से आप? क्योंकि हमें सौभाग्य के योग्य नहीं है माँ, नहीं है। ये आप नहीं, आपके हृदय में बसी आपकी निराशा बोल रही है। क्योंकि सुख की कल्पना तक से आपको भय लगता है, क्योंकि आपको लगता है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। आपको कभी भी ऐसा सुख, ऐसा सौभाग्य मिल ही नहीं सकता। इसीलिए आप स्वयं को कुंवर प्रताप के योग्य नहीं समझती। आप हमारे स्वप्न पर विश्वास नहीं करती। ठीक है, ठीक है। यदि आपको हमारे सपनों को नहीं सुनना है तो ठीक है, किंतु एक बार अपनी अंतरात्मा को तो सुनकर देखिए। हाँ जब तक, हाँ, बस एक बार सुनिए कि आपका मन क्या कहता है। आपको वहां हमारे सपने पूरे होते हुए दिखेंगे। तो अब आरंभ करते हैं
अंगूठी ढूंढने की रस्म। वो अजब दे और फूल कवर भी आ जाते तो। हैं? इनकी मांगे तो अभी से बढ़ती जा रही है। देखिए बाबूजी, अरे चक्रपाणी, इनकी मांगे बिल्कुल न्याय संगत है। अब देखिए, आपके लिए यहाँ आपके साथ इतने सारे मित्र उपस्थित हैं और उनके लिए उनके साथ उनकी एक भी सखी नहीं है। ये तो घोर अन्याय है। सौभाग्यवती, आप चिंता मत कीजिए, हम अभी बुला कर लाते हैं उन दोनों को। कहाँ है ये अजब दे? इस समय उनसे बात करने के लिए हमारा मन कितना छटपटा रहा है और वो दिख ही नहीं रहे। एक तो अजब दिन दिख रही है, ऊपर से हमारा भ्रम बढ़ता ही जा रहा है। जहाँ देखो वहाँ कुंवर प्रताप। लगता है अब तक आपको अजब दे नहीं मिली, नहीं? लगता है सचमुच कुंवर प्रताप है। हम आपको चिढ़ा नहीं रहे, हम तो आप ही के लिए आए हैं यहाँ। सच? आप हमारे लिए आए यहाँ? और क्या, वो आपको और अजब दे को अंगूठी ढूंढने वाली रस्म के लिए ढूंढा जा रहा है। आप चलिए, हम अजब दे को लेकर आते हैं। ओह, हाँ। इस तरह खड़ी क्यों है आप? जाइए। हाँ हाँ। अजब दे कहीं नहीं दिख रही। इसका अर्थ हुआ कि वो अपने लक्ष्मी के पास होगी। बाबू को सारी बातें हमें नहीं बोलनी चाहिए थी। पता नहीं क्यों उन्हें हमें लेके अपने सामने बोलने आरंभ कर लिए। और हमें इस बात का सबसे ज्यादा विस्मित हो रहा है लक्ष्मी, कि बाबू कभी गलत नहीं होती है और उनके सपने। लक्ष्मी, आप ही बताइए कि हम कैसे निकले इस दुविधा से बाहर। अच्छा एक काम कर, हमारी दोनों उंगली में से किसी एक उंगली को पकड़िएगा। बाएं वाली उंगली को पकड़ा मतलब माँ सही है, और दाएं वाली उंगली को पकड़ा मतलब माँ सही नहीं है। अभी सोच क्या रही है लक्ष्मी? पकड़िए ना, अपने मुंह से छू लीजिए। अच्छा, आपको संकोच हो रहा है, ठीक है, हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। देखिए लक्ष्मी, सोच समझ के चुनिएगा। चुनिए लक्ष्मी, पकड़िए ना, पकड़िए। जोड़ियां बनाने वाले हम और आप कौन होते हैं? जोड़ियां तो पहले से भगवान के घर से बनकर आते हैं। आप में वो हर गुण कूट कूट कर भरा है जो एक महापुरुष अपनी अर्धांगिनी में देखना चाहता है। क्षमा कीजिए, हमें लगता है कि हमने आपकी गलत उंगली पकड़ ली, इसलिए आप इतनी दुखी हो रही है ना। वैसे वास्तव में ये गलती हमारी नहीं है, ये जो आपकी लक्ष्मी है ना, ये गलती उनकी है। इन्हें ऐसे चुपचाप नहीं खड़े रहना चाहिए था। वैसे हमारी मानिए तो आप इन्हें प्रशिक्षित करने में थोड़ा समय निकालिए, तब ये आपकी अधिक सहायता कर पाएंगे। वो क्षमा चाहते हैं। अजब दे, आप यहाँ हैं, हमने कहाँ नहीं ढूंढा आपको। आप भी ना सचमुच अपने मन के स्वच्छंद स्वामिनी है। अब तक नहीं गई ना आप विवाह समारोह में? वो हमें अजब दे से एक बहुत आवश्यक बात करनी थी। हमें भी आपसे एक आवश्यक बात कहनी है, चलिए। अरे वाह, हमारी आज्ञा का उल्लंघन। आपको पता है हम कब से ढूंढ रहे थे आपको? हम भी आपको कब से ढूंढ रहे थे फूल। अच्छा, क्यों? वो हमें आपसे एक आवश्यक बात कहनी है। आवश्यक बात? अच्छा,
अगर ऐसी बात है तो पहले आप अपनी बात कहिए। वो एक विशेष व्यक्ति को लेकर है। कौन विशेष व्यक्ति? किसकी बात कर रही थी आप? देखिए फूल, हमें लगता है इस समय हमें विवाह मंडप पर ही चले जाना चाहिए। नहीं अजब दे, हमें भी आपको अपने मन की बात बतानी है और हमसे और प्रतीक्षा नहीं हो रही है। यदि ऐसी ही बात है तो पहले आप बताइए। हम जो बात आपको बताने जा रहे हैं वो एक विशेष व्यक्ति को लेके है। अरे वाह, आपको भी किसी व्यक्ति को लेके बात करनी है? हमने बहुत सोचा, सचमुच हमने बहुत सोचा। नहीं, हम नहीं बता पाएंगे। और क्या हो गया है आपको? अभी तक तो आप इतनी उतावली हो रही थी। अच्छा, तो आप पहले बताइए ना अपनी बात। नहीं, हमें बातचीत के शिष्टाचार निभाने चाहिए। पहले आप ही ने तो बोला था कि आपको अपने मन की बात बतानी है, तो पहले आप ही बताइए। नहीं अजब दे, पहले आप। नहीं फूल, पहले आप। कुंवर प्रताप। कुंवर प्रताप है। हम भी तो यही कह रहे थे फूल, कुंवर प्रताप आ गए हैं। हमने सौभाग्यवती को वचन दिया है कि हम आप दोनों को लेकर आते हैं और आप दोनों को यहाँ से अंगूठी की रस्म में भाग लेने के लिए ले जाए बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। वो हमारी प्रतीक्षा करने के लिए हमें क्षमा करें। चलिए फूल, हम बाद में भी बातें कर सकते हैं। चलिए। हमारी भी कभी कभी इच्छा होती है कि यदि हम भी अजब दी की तरह सरलता के साथ रह पाते। हमारा भी मन करता है कभी कभी कि जिस सरलता के साथ कठिन से कठिन बातें बोल लेती हैं फूल, हम भी उतनी ही आसानी से बोल पाते अपनी बातें। कुछ कहा आप लोगों ने भी? चलिए। किसी पे भी नहीं, संदूक पे भी भरोसा मत कीजिएगा और किसी। चलिए, अब मैं आपको इस मुहिम का खाका समझा देती हूँ। ये है वो रस्सी जिससे झूमर बांधा जाने वाला है। पुराने झूमर को निकाल के नया झूमर बांधने वाले हैं। मैंने आपके लिए एक खंजर भी चुना है। आपका बस इतना काम है कि वो। हमारा क्या काम है हम बताएंगे, आप बताएंगे? हम बताएंगे। हमें आप पे भरोसा नहीं करना है, हमें आप पर विश्वास नहीं करना है, हमें आपकी मदद नहीं करनी है, समझिए आप? पर क्यों पूछना है तो हमारी टांग को पूछिए। सर्वप्रथम आपके कारण इस पे खंजर लगा और घाव लगा, तत्पश्चात आप प्रताप को लेके आई हमें खोजने हैं तो हमें खिड़की से कूद के बाहर जाना पड़ा। दोबारा हमें उसी घाव पे घाव लगा और आप क्यों पूछ रही हैं? आप देखिए, अगर मैं वो नहीं करती तो अब हम क्या करेंगे ये सुन लीजिए आप। हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम जा रहे हैं। क्या है? मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ जिससे आपको मुझ पर भरोसा हो जाए। हम आप पर सेवक, झूमर को ऊपर उठाओ। हाँ, और ऊपर। और आज इस समारोह कक्ष को अच्छे से सजा दो। आज के समारोह की सजावट अविस्मरणीय होनी चाहिए ताकि लाल भाई जी का नृत्य और भी मनमोहक लगे सर उठा के। जी बावड़ा हो गया और जा मान लो यदि आपकी ये योजना भी सफल ना हुई तो खुदा ना खास्ता अगर मुहिम को सरंजाम देने में आप पकड़े गए तो मेरे पास एक दूसरी चाल भी तैयार है। ना कोई चाल बचेगी और ना हम बचेंगे।
यदि हम पकड़े गए ना तो कुंवर प्रताप हमें वहीं पे और हम यही अपने दुश्मन को समझने की कमी नजर आती है आप में राव सुल्तान। पिछले कुछ दिनों में मैं प्रताप को आपसे बेहतर समझ चुकी हूँ। वो शहंशाह से अलग है। सजा और जजा दोनों ही मामले में वो किसी भी कीमत पर अपने उसूलों पर ही चलना चाहेगा। चक्रपाणी, हाँ आप कर सकते हैं। तो भाग्यवती चलिए शीघ्र, हमें पता है आप ही जीतेंगे। चक्रपाणी कीजिए, ढूंढिए। चक्रपाणी ये गलत है, आप सौभाग्यवती की सहायता क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि सौभाग्यवती को ही जीतना है और अभी की तरह हमें पूरा जीवन हारना है इनसे, तो विधि का विधान के बदले। अरे रुकिए, क्या कहा आपने? सौभाग्यवती इसलिए जीतेंगी क्योंकि आप उन्हें जीतने देंगे, बल्कि इसलिए नहीं क्योंकि वो जीतने के योग्य है। नहीं फूल, चक्रपाणी का ये मतलब नहीं था। नहीं अजब देव, यही मतलब था चक्रपाणी का। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम ज्योतिषी है, हमें सब पता है इन बातों के बारे में। देखिए चक्रपाणी, ज्यादा चालाक मत बनिए, आप ठीक से खेल खेलिए। और वैसे भी सौभाग्यवती को जीतने के लिए आपकी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है ना सौभाग्यवती? हाँ, हमें सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है, हम ही जीतेंगे। अरे आप सब इतना गंभीर क्यों हैं? ये तो केवल एक खेल है। खेल हो चाहे युद्ध, जीतेंगे तो हमारे ही मित्र। अच्छा तो देखते हैं। तो भाग्यवती आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, जीतेंगे तो हम ही। अरे ये गलत तरीका है। आप ऐसे संघर्ष हो या युद्ध, जो भी किया जाए उचित होता है। मिल गई अंगूठी। देखो, तो भाग्यवती को अंगूठी मिल गई। चक्रपाणी आप हार गए। केवल इस बार, पर अगली बार हमारे मित्र ही जीतेंगे। ये रही अंगूठी। देखा, हमारे मित्र बाजीराव प्रताप को हारना आता ही नहीं। हारने का अभ्यास तो हमें भी नहीं है। देखते हैं अगले चरण को। ठीक है, तो फिर देखते हैं। अरे वर और वधू ये दोनों हैं। ये गलत है, आप हमसे अधिक शक्तिशाली हैं। आपने अभी अभी कहा था ना कि युद्ध और खेल में सब उचित होता है। चलिए ठीक है, फिर भी हम खेल के नियमों का सम्मान कर लेते हैं। हमें दान में नहीं चाहिए जीत। अच्छा थी, अब आप खेलेंगे हमारी ओर से, मतलब सौभाग्यवती की ओर से। देखिए अपने प्रश्न को लिए और बताइए, जीत किसकी होगी? जीत चाहे किसी की भी हो, हमारा खेल तो हो गया।
एक योग्य और गुणी विरोधी से हारने में जीत का सुख मिलता है। कुंवर प्रताप, अब आप चाहे जितने भी तर्क देते, अपनी हार को तर्क संगत बताने की। सच तो ये है कि हमने सौभाग्यवती को जिता दिया। हमने तो पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी थी और देखो हमारी भविष्यवाणी बाजीराज प्रताप तक नहीं बदल पाए। बात तो ठीक कह रहे हैं चक्रपाणी। बिल्कुल, ये हमारे मित्र चक्रपाणी मेवाड़ के सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी हैं। अब भी ना बाजीराज, छोड़िए ना। तो आप कुंडली देख के हमारा भी भविष्य बता सकते हैं। बुरा मत मानिए, पर हम तो बता चुके हैं। क्या? नहीं, ये तो बस रुचि है हमारी। अच्छा चलिए, बताइए अजब का भविष्य। एक व्यक्ति इन्हें बहुत दुख दे रहा है आजकल। क्या दुखी कर रहा है? कौन है वो अजब दे? हमें बताइए, हम उससे बात करते हैं। ये वैसे वाला दुखी करना नहीं है बाजीराज। अजब दे उसके कारण भयंकर युद्ध छिड़ा है आपके मन और मस्तिष्क के बीच। अब क्या होगा? जिसे आज आप असंभव समझ रही है वो संभव हो सकता है, किंतु आपको संघर्ष करना पड़ेगा अपने आप से, क्योंकि फल की प्राप्ति में रुकावट आप स्वयं और आपके अपने ही बनेंगे। सुना आपने अजब दे? अब ये सारा खेल इस पर निर्भर करेगा कि कितनी दृढ़ता से चाहती है। अजब दे, अब उस व्यक्ति का नाम आप बाद में बताइएगा, ठीक है? हाँ, अब फूल की बारी। मन में बसा है कोई आपके, प्रबल संभावना तो बनेगी कि वो मिल जाए, किंतु क्या? जैसे ही फल मिलने का समय आएगा आप स्वयं ही रुकावट बन जाएगी अपनी। ओहो, लगता है दोनों राजकुमारियों का लगन जागने वाला है। वैसे फूल, कौन है वो सौभाग्यशाली? कोई नहीं, ये चक्रपाणी तो बस ऐसे ही बोलता है। हमें नहीं है इन पे विश्वास, और ना ही कभी था किसी ज्योतिषी पे। ये जो आपकी विवाद की आदत है ना, उसी के कारण वो आपसे पीछा छुड़ा कर भागेगा। पीछा छुड़ा के भागेगा? इसमें विस्मय की क्या बात है? यदि हम होते तो हम भी ऐसी भविष्यवाणी करते। हंस लीजिए बाजीराज, हंस लीजिए, क्योंकि आपको बहुत शीघ्र ही किसी के सामने अपनी हार स्वीकार करनी पड़ेगी। शहंशाह, गौहर जान का खास पैगाम आया था हमारे पास कि बहुत जल्द वो एक बहुत बड़ी साजिश को सरअंजाम देने वाली है, और उन्हें यकीन है कि उनके इस वार से प्रताप इस मर्तबा नहीं बच पाएगा। हमारी दरखास्त है आपसे कि जिस तरह इतने दिनों आपने इतने सब्र के साथ प्रताप की मौत की खबर का इंतजार किया है, ठीक उसी तरह कुछ वक्त और सही खुदा के लिए अपना ये भेस बदलकर वहां जाने का जो ख्याल है उसे गौहर जान के कामयाबी वाले पैगाम के आने तक मुलतवी कर दीजिए आप। प्रताप की मौत का इंतजार हमने यहाँ खामोश बैठकर बहुत कर लिया है। अब हम और इंतजार नहीं कर सकते हैं। अब प्रताप की शिकस्त अगर होगी तो हमारे ही हाथों होगी। देखो चक्रपाणी, बाबूजीराज को कोई शत्रु नहीं हरा सकता, चाहे वो कितने प्रयास क्यों ना कर ले, चाहे वो कितनी भी बड़ी सेना क्यों ना इकट्ठी कर ले, वो इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए हमें लगता है कि आपके जो ज्योतिष ज्ञान है ना, वो बाबूजीराज पर नहीं चलेगा। युद्ध, शत्रु, हार जीत, इसके अलावा भी कुछ सोचता आप लोगों को? अरे इसके अलावा भी बहुत कुछ है संसार में करने के लिए, और हर किसी को पता है कि किसी भी शत्रु का आप पर विजय हो पाना असंभव है बाबूजीराज, असंभव। यदि शत्रु नहीं हराएगा तो कौन हराएगा हमें? एक कन्या।
अब बस करिए चक्रपाणी, ये तो और भी अविश्वसनीय है। बाबूजीराज प्रताप जिन्हें बड़े बड़े शत्रु नहीं हरा पाए, उन्हें एक कन्या रहेगी। अरे कन्याओं से तो इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रहा। जीत हार तो बहुत ही दूर की बात है। हम वो सब नहीं जानते हैं, बस ये जानते हैं कि बाबूजीराज किसी कन्या के सामने अपनी हार मानने के लिए विवश होने वाला है, और वो भी बहुत ही शीघ्र। व्यक्ति इन्हें बहुत दुख दे रहा है आजकल। उसके कारण भयंकर युद्ध छिड़ा है आपके मन और मस्तिष्क के बीच। मन में बसा है कोई आपके, प्रबल संभावनाएं तो बनेगी कि वो मिल जाए। पोपली, आज हमें ऐसे सजाना कि पूरे समारोह हमसे अधिक सुंदर और कोई ना दिखे। जिसे आज आप असंभव समझ रही है, वो संभव हो सकता है। संघर्ष करना पड़ेगा आपको अपने आप से। आप अभी तक तैयार नहीं हुई समारोह के लिए? चलिए शीघ्र तैयार हो जाइए। नहीं माँ, हमारा मन नहीं है, हमें नहीं जाना। आपको चलना पड़ेगा। सदैव कितनी साधारण बनकर रहती हैं आप, किंतु आज हम स्वयं अपने हाथों से तैयार करेंगे अपनी प्यारी बेटी को। चलिए जल्दी से इन्हें पहन लीजिए। माँ क्या कर रही हैं आप? पहले तो आप हमारे लिए बड़े बड़े सपने देखती हैं, अब उन सपनों को सजाने में लग गई। क्या हम अकेले ही जो ये सपने देख रहे हैं? धैर्य शहंशाह। अगर आप भी अम्मी जान के मानिंद हमें बिजोलिया जाने से रोकने के लिए आए हैं, तो हमारा आपको एक ही मशवरा है खान बाबा, कि आपको अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब हमारा फैसला बदलेगा नहीं। नहीं शहंशाह, हम ऐसा कुछ नहीं कहने आए हैं आपसे, बल्कि हमारे ख्याल से आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर क्या कर रहा है वहां महमूद शाह। कैसे उसको भेजा हुआ सारा असला, रसद, बारूद और सोना लूट रहा है प्रताप, कैसे? और हम ये भी जानते हैं शहंशाह कि अगर कोई शख्स प्रताप को शिकस्त दे सकता है तो वो शख्स हैं आप। तो फिर मकसद क्या था हमें रोकने में आपका? हम तो बस एक गुजारिश करना चाहते हैं आपसे शहंशाह कि हमें भी अपने साथ ले चलिए। बहुत खतरनाक है ये मुहिम। इस मुहिम में आपको हमारी मदद की जरूरत होगी। हम हारे हुओं की मदद से कामयाबी हासिल करना नहीं चाहते। ये हमारी और इसे कामयाब भी हम ही बनाएंगे। शहंशाह! सल्तनत कोई आपके अब्बा मरहूम की जाती मिल्कियत नहीं है जिसे आप जब चाहे जहां चाहे अपनी जिंदगी के साथ खतरे में डाल दें। अपनी जिंदगी दी है हमने इसे बनाने में, बढ़ाने में। अपने जीते जी हम आपको ऐसी खतरनाक मुहिम पर अकेला नहीं जाने देंगे। अगर हमने अपनी हद से बाहर कुछ बोल दिया है तो हम अपनी खता के लिए माफी चाहते हैं शहंशाह। अगर हमने अपने हाथों से जिसे पाला पोसा बड़ा किया, हम तो सिर्फ उसका भला चाहते हैं। हम भी चाहते हैं शहंशाह कि आप प्रताप को खत्म करें, हम भी चाहते हैं, मगर उसके लिए आपको अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
विशाल सांस्कृतिक समारोह में कोई कुछ गलत करने का प्रयास ही नहीं करेगा बाबूजीराज। देखिए कितने सारे लोग हैं यहाँ। बेनीदास आप ठीक कह रहे हैं, पर अतिरिक्त सचेत रहने में भी कोई हानि नहीं है। इसे क्या देख रहे हैं आप? सभी लोग आप लोगों को असभ्य कहेंगे। पोपली, हमने तुमसे कहा था ना कि ये हमारा सर्विस स्टेज लहंगा नहीं है, पर आपको हमारी अवज्ञा की जो आदत ही पड़ गई है। पर भाई साहब, यहाँ पे सब लोग तो आप ही को ही देख रहे हैं। सब लोग कहाँ देख रहे हैं हमें? ठीक है, हम अभी जाकर कुंवर प्रताप को बोल देते हैं। यदि उन्हें हमारे होने से कोई अंतर नहीं पड़ता, तो हमें भी उनके होने से कोई अंतर नहीं पड़ता। ये जब की विवाद की आदत है ना, उसी के कारण वो अब से पीछा छोड़ाकर भागेगा। झगड़ा, और वो भी कुंवर प्रताप से? नहीं नहीं, कितनी सुंदर लग रही हैं आप। अब बात समझ में आई आपकी? हम कितना कहते थे आपसे कि अच्छे गहने पहनिए, अच्छे कपड़े पहनिए, पर आप हमारी बात ही नहीं मानती थी। पर आज देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। वैसे अजब थे, इतनी तैयारी किसके लिए बताइए? हमें पहले ही बहुत लाज आ रही है। अच्छा तो देखिए, तो सब कैसे देख रहे हैं आपको। वैसे इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। जब आप आई थी ना, तो हम भी आपको ऐसे ही देख रहे थे। फूल, पहले आप अपने आप को एक बार देखिए, इसे कहते हैं सुंदरता। वो तो है, सुंदर तो हम हैं ही, क्या कर सकते हैं। वैसे भीम, आपको पता है हमें अभी अभी किसी ने कुछ कहा था। क्या कहा था? यही कि राजकुमारियों को ऐसे मत देखो, लोग इसे असभ्य मानेंगे। हाँ, हमने बोला था और ठीक ही बोला था। वो तो हम अजब को इसीलिए देख रहे थे क्योंकि वे आज सामान्य दिनों से बहुत अलग लग रही है, इसलिए। सुनिए, आज कितना आनंद का दिन है ना? हाँ वो तो है, पर आप तो इतनी प्रसन्न दिखाई दे रही हैं जैसे आप ही की बेटी का विवाह हो रहा हो। तो इसमें क्या है, आप देख लीजिएगा, हमारी बेटी का विवाह इतने बड़े राजकुमार के साथ होगा जो वीरता और विनम्रता दोनों की मूर्त हो। हंसा भाई जी, कम से कम कुंवर प्रताप को देखते हुए ये बातें ना कहें। कहीं ऐसा ना हो आप ही की तरह आपकी बेटी भी बड़े बड़े सपने देखना शुरू कर दे, जो जीवन भर कभी पूरे होने वाले नहीं है और जीवन भर उसे रोना ही पड़ेगा। जी सुनिए सुनिए, बिजोलिया के राजमहल में उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथि गणों, आप सबकी प्रतीक्षा का क्षण समाप्त हुआ, क्योंकि मारवाड़ से आई नृत्य की मेनका अर्थात प्रसिद्ध नर्तकी लालबाई जी कुछ ही क्षणों में आप सबके समक्ष अपने चमत्कारी नृत्य से हम सबका मनोरंजन करेंगी। तो स्वागत है लालबाई जी का।
आप भीतर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? कौन हो आप? हम कौन नहीं, हम बताएंगे, आप बताएंगे? हम बताएंगे। हम वो हैं जो भीतर में नृत्यांगना है ना लालबाई, उनके सहायक हैं। और ये जो घुंघरू हमारे हाथ में है ना, दरअसल उनके पैर में होने चाहिए थे, किंतु उनके पैर में तो तब आएंगे जब हमारे हाथ से निकलेंगे, और हमारे हाथ से तो तब निकलेंगे ना जब हम भीतर जाएंगे। समझ में आई बात? नहीं आई? क्षणिक सोचिए, सब समझ में आ जाएगा। हटिए, द्वार खोलिए। जा रही हैं आप? आपके भाई बलवंत को देख रहे, आप यहीं रुकिए। कितने वर्षों पश्चात हम पुनः उसी महल में आए हैं जहां हमारी सुगंध वाली रानी आई थी। सुगंध वाली रानी की सांत्री आज भी हमें याद है। सुगंध वाली रानी आओ, हमें इतनी याद मत आओ। प्रणाम प्रणाम। किस दिशा में जा रहे हैं? उस दिशा में जा रहे हैं जहां पे नृत्य हो रहा है। ये उत्सव कक्ष इधर नहीं, इधर है। इधर है? ओहो, किंतु हम इधर नहीं, हम इधर जाना चाहते हैं। अब क्यों जाना चाहते हैं हम बताएंगे, आप बताएंगे? हम बताएंगे, क्योंकि हम उधर जाएंगे तभी तो रस्सी के सिरे को काट पाएंगे। रस्सी का सिरा कटेगा तभी तो झूमर गिरेगा, झूमर गिरेगा तभी तो प्रताप की मृत्यु होगी। शांत शांत, बताते हैं। ये धरिए 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 धरिए, आइए बताते हैं। ये क्या कर रहे हो? क्या लगा आपको? हमारी योजना बताने के पश्चात हम आपको होश में रखेंगे? हमारा माथो घूम गयो है? सुंदर सुंदर सुंदरियां, सुंदर सुंदर सुंदरियां का हमारे जीवन में अति महत्व है, किंतु सुंदर सुंदर सुंदरियों के कारण यदि हमारा जीवन ही संकट में आ जाए तो हम क्या करेंगे, ये हम बताएंगे या आप बताएंगे? हम बताएंगे। ये क्या, ये भी कोई विश्राम करने की जगह है? राव महामूर्ख क्या सोचेंगे? आइए, हम आपको अच्छी जगह ले जाते हैं। आइए। हम पहली बार देख रहे हैं फूल। आज आपको जालन सिंह पर क्रोध नहीं आ रहा? हाँ, जब हमने मन में प्रण ले लिया है कि आज के बाद से नहीं तो क्रोध दिखाएंगे और ना ही किसी से झगड़ा करेंगे। शेरनी के चार बदले बदले से लग रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्यों। क्या बाबूजी राज? शेरनी? हाँ, क्या? कुछ नहीं।
ओ वो देखो जालम सिंह को। जैसे ही सब लोग मेरे नृत्य के असर में डूबने और झूमने लगे, मैं एक एक करके बारी बारी सबको अपने नृत्य में खींच लूं। और तत्पश्चात प्रताप को भी आप खींच कर झूमर के नीचे ले। इसलिए आपको हर वक्त उस झूमर की रस्सी के पास ही रहना पड़ेगा, ताकि जब मैं इशारा करा तो इस खंजर से मैं झूमर की रस्सी को काट फिर झूमर सुगंध वाली रानी, इसी महल में हमने कितने प्यार से आपको पुकारा था। सुगंध वाली रानी आओ, सुगंध वाली रानी आओ, सुगंध वाली रानी आओ। कौन है? कौन है वहां? सैनिकों, सैनिकों, हम पूछ रहे हैं वहां कौन है? हमें पता है कोई है यहाँ। ये तो वो भारी झूमर है जिसे ऊपर तक उठाने के लिए 4 बलशाली पहलवानों की जरूरत पड़ी थी। इस राणा उदय सिंह को भी मत छोड़िए आप। बैरम खान जी, उनके पुत्र की चिता तो जल चुकी, अब पास ही में पिता की चिता भी। राणा जी का वध कर देंगे, वध। जी बावड़ो हो रहे हो, पानी में से निकल रही है सुंदर सुंदर कन्याएं। कर वसूल करने का शुभारंभ यहीं से होगा। भाड़ में तो जाएगा, तू मुक्ति दे दो इसे। वहीं पर रुक जाइए, अन्यथा कुंवर प्रताप को हम ऊपर पहुंचा देंगे, जीवित नहीं छोड़ेंगे। तलवार म्यान में, सर उठाने लायक नहीं रखेंगे आपको। तलवार म्यान में। राव मूर्ख, पीछे 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 हटिए। बातें करना बंद करो राव सुल्तान, तुम एक भगोड़े हो।
इधर उधर भागने की आदत है तुम्हारी। अगर हिम्मत है तो वार करो हम पे। तुम्हारे सामने प्रताप खड़ा है। भगोड़े थे, है नहीं, हिम्मत थी नहीं, है। देखेंगे हमारी हिम्मत देखेंगे आप कुंवर प्रताप। आगे नहीं, आगे मत बढ़ना प्रताप। नहीं, स्त्री की आदर करते हैं स्त्री का, स्त्री की गर्दन काट देंगे। नहीं। अच्छा, आप राजद्रोही हैं, मार दीजिए हमें, पर हम आपको भागने नहीं देंगे। कुंवर प्रताप पर आक्रमण करना चाहते थे। कुंवर प्रताप पर क्या लगा आपको? हाँ? आपको भागने देंगे, मारने देंगे, हाँ? और हम आपको जान से मार देंगे। क्षमा कीजिए राव जी। राव जी, राजपूत धर्म मत भूलिए। ये अचेत हो चुके हैं और ये अपना बचाव नहीं कर सकते। और राजपूत कभी किसी असहाय पर वार नहीं करते, फिर चाहे वो शत्रु हो चाहे अपराधी। लेकिन ये आपको मारना चाहता था। हाँ बाजीराज, ये आपको मारने आए थे। और आप कह रहे हैं इसे छोड़ दे? हाँ, हम कह रहे हैं छोड़ दीजिए इन्हें। राव जी, यदि हमने इन्हें यही मार दिया तो फिर क्या अंतर रह जाएगा हमें और असभ्य दस्युओं में? न्याय व्यवस्था देगी इन्हें दंड, और न्याय की सभी परंपराओं का पालन करने के बाद इन्हें बंदी गृह में ले जाइए और तुरंत इनके उपचार के लिए राजवैद्य जी को बुलाया जाए। शीघ्र ले जाइए इन्हें। लाल भाई जी के उपचार की शीघ्र व्यवस्था की जाए। हमें लगता है राणा जी आप व्यर्थ ही कष्ट कर रहे हैं। हमें नहीं लगता कुंवर प्रताप को अचानक अलग कक्ष की आवश्यकता अनुभव होने लगेगी। जयवंताबाई जी, कुंवर प्रताप की प्रवृत्ति को हम अच्छी तरह से जानते हैं। अगर उन्हें घास फूस की भी शैया दी जाए तो उस पर भी वो चैन से सो जाएंगे। किंतु एक पिता होने के नाते हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है। हम भी अपने पुत्र के लिए कुछ विशिष्ट करना चाहते हैं। इस महल में कुंवर प्रताप के लिए विशिष्ट स्थान होना चाहिए। सीमाओं से संबंधित सभी समस्याओं को बिना कहे सुलझाया है उन्होंने। राज्य प्रशासन का भार उन्होंने अपने कंधे पर ले लिया है। हमें तो ऐसा लगने लगा है जैसे हमारी सेवानिवृत्ति का समय आ गया है। जो भी अतिरिक्त समय उन्होंने हमारे लिए छोड़ा है, कम से कम उसका तो सदुपयोग करें हम। हुकुम। ये रही कक्ष की चाबी। पिछले कई दिनों से कक्ष बंद पड़ा हुआ है। यदि आपकी आज्ञा हो तो उस कक्ष की साफ सफाई करवा दें। नहीं, पहले हम उस कक्ष को देखेंगे। पता तो चले क्या वो कक्ष हमारे कुंवर प्रताप के रहने लायक है या नहीं। हम अभी आते हैं। हमने उपचार कर दिया है, कुछ ही देर में ये सचेत हो जाएंगे। ठीक है। छुरे ने बस हाथ पर खरोच ही लगाई थी। चिंता की कोई बात नहीं है, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अब चलते हैं रानी साहब। आपको भला इतना साहस दिखाने की क्या आवश्यकता थी? वैसे भी राव सुरतन कुछ नहीं कर सकते थे कुंवर प्रताप का। पर किसी को भी संकट में देखकर उसकी सहायता करना ही तो मानवता है ना। हाँ यही तो मानवता होती है लाल भाई जी। अब ये दासिया बेचारी क्या जाने क्या मानवता है, क्या मानवीय कर्तव्य है। आप तो बस इन सबको क्षमा कर दीजिए सर उठा के। क्षमा चाहते हैं लाल भाई जी,
किंतु एक महत्वपूर्ण कारणवश हमें जालम सिंह को इस कक्ष के भीतर बुलाना पड़ा। आशा करते हैं आप इसे अन्यथा नहीं लेंगी। नहीं नहीं रानी साहब, कोई बात नहीं। आपने आज जो किया उसे निर्विवाद रूप से आपका अद्भुत साहस और आपकी वीरता कही जाएगी, किंतु फिर भी राव जी और कुंवर प्रताप आपसे कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहेंगे। हाँ हाँ, हम उनके हर प्रश्न, हर आशंका का तत्परता से उत्तर देंगे रानी साहब। इसमें क्या है, अब राजकीय पूछताछ में सहायता करना ही तो हमारा कर्तव्य है ना। आप राव सुल्तान को कैसे जानती हैं? वो हमारी सेवा की इच्छा से महाराज मालदेव का पत्र लेकर आए थे हमारे पास। अब जब महाराज मालदेव के पत्र में उनको सेवक के रूप में रखने की अनुशंसा लिखी हो, तो हम भला कैसे संदेह कर सकते उस पे। और हमें तो आज ही पता चला कि वो है राव सुल्तान। अब हमें लग रहा है कि उन्होंने मार्ग में ही सेवक को मारकर वो अनुशंसा पत्र हत्या लिया होगा जो महाराज मालदेव ने हमारी सेवा के लिए भेजा था। तो आपके पास वो पत्र है? मारवाड़ नरेश का अनुशंसा पत्र जो उन्होंने हमें दिया था। जालम सिंह जी, इसे देखिए और बताइए, क्या ये पत्र मारवाड़ नरेश मालदेव जी द्वारा प्रमाणित है? इस पत्र पे तो मारवाड़ नरेश की असली राजमोहर अंकित है रानी साहब। अर्थात ये अनुशंसा पत्र असली है। लालबाई जी, आपके अनुकरणीय साहस और कर्तव्य परायणता के लिए बहुत शीघ्र राव जी और कुंवर प्रताप आपको सम्मानित करेंगे। अब आप विश्राम कीजिए, हम चलते हैं। जालम सिंह जी, आप भी चलिए। चलिए। क्या सोच रहे हैं आप बाबूजीराज? हम ये सोच रहे हैं कि जिस किसी ने भी इस योजना में राव सुल्तान की सहायता की होगी वो अभी भी इस महल के भीतर है, क्योंकि पूरे महल की सुरक्षा के लिए इतने सैनिकों को नियुक्त करने के बाद बिना किसी भीती व्यक्ति की सहायता के सुल्तान सिंह ऐसा सोच भी नहीं सकता। पर बाबूजीराज, हमें कैसे पता चलेगा उस विश्वास घाटी के बारे में? महल में तो सैकड़ों कर्मचारी काम करते हैं, सैकड़ों ही सुरक्षा सेना है हमारी। यही तो समस्या है चक्रपाणी, जिसका उत्तर हमें राव सुल्तान से ही मिल सकता है। बाबूजीराज, सुल्तान सिंह बंदीगृह से भाग गया। क्या? कैसे हुआ यह अनर्थ? हम पूछ रहे हैं कैसे हुआ यह अनर्थ? हमारे जो भी सैनिक बंदीगृह की सुरक्षा के लिए तैनात थे, उन्हें इसी समय सेवा मुक्त कर दो। राव जी, ये राव सुल्तान बिजोलिया के बंदीगृह में से भागने में सफल कैसे हुआ? बाबूजीराज, इस दुर्घटना का उत्तरदायित्व हम लेते हैं। सत्य कहें, यदि हम सुरक्षा दुगनी भी कर देते तब भी राव सुल्तान यहां से भागने में सफल होते। परंतु क्यों राव जी?
क्योंकि राव सुरतन गुप्त सुरंग से भागे हैं। गुप्त सुरंग? पर राव जी, राव सुरतन को गुप्त सुरंग का पता चला कैसे? उन्हीं के एक सैनिक ने उन्हें बताया। वही सैनिक जो राणा जी का पीछा करते करते इसी सुरंग से यहाँ महल तक पहुंचा था। हमें तो लगता है कि राव सुरतन को पहले से ही पता था कि बंदीगृह से जुड़कर वही सुरंग है जो महल से निकलकर जंगल तक पहुंचती है। जिस समय ये समझ रहे थे राव सुरतन अचेत है, उसी समय वो यहाँ से भागने की योजना बना। उन्होंने बंदीगृह में गुप्त द्वार खोजा, वो द्वार उन्होंने खोला और फिर वहां से भाग निकले। इसका अर्थ ये हुआ राव जी कि राव सुरतन का बंदीगृह से भागना पूर्ण योजित था। वो पूर्ण रूप से तैयार था कि यदि वो पकड़ा भी गया तो वो बंदीगृह से भाग सके। आपने जो कहा वो सत्य तो सभी को दिखाई दे रहा है, और जो दिखाई दे रहा है संभवतः षड्यंत्र उससे भी बड़ा हो। राव जी, हम उस सुरंग में जा रहे हैं। तब तक आप अपने सैनिकों को उस सुरंग के जंगल वाले द्वार पे भेजिए। बाबूजी राज, जान आपके हर एक शब्द योजना अनुसार। मैंने बिचौलिया का सारा खजाना चुरा लिया है। किंतु ये बता दीजिए कि ये कब किया और कैसे? आपको याद है वो साज ढोलक वगैरह जो हमारे साथ आए थे? उसी की मदद से एक रात जब महल में सब चैन की नींद सो रहे थे और कुंवर प्रताप राव मामरक जी के साथ एक फौजी मुहिम पे बिचौलिया के बाहर गए हुए थे, मैं चुपचाप जहां बिचौलिया का सारा खजाना रखा हुआ है वहां पर पहुंच गई और सोने की अशर्फियां, हीरे, मोती, जवाहरात सब कुछ मैंने सास और ढोलक में भर दिए और सब कुछ महल के बाहर पहुंचा दिया। अब वो सारा खजाना जंगल के पास एक सुनसान कोठरी में हमारा इंतजार कर रहा है। गौहर जान, आप तो कमाल हो। घबराइए मत जनाब, हम सब गौहर जान के आदमी हैं। गौहर जान आपसे वही मिलेगी जहां मिलने का वादा था। कुंवर प्रताप सुरंग के रास्ते से इसी तरफ आ रहे होंगे। क्या? तो हम क्या करें? आप जाइए, तब तक हम उसे रोकते हैं। रुकिए रुकिए, और जरूरत पड़े तो
किसके लिए काम कर रहे हो? बोलो। बताता हूँ। अशोक के पदचिन्ह, ये अवश्य ही उसी अशोक के पदचिन्ह है जिस पर बैठकर राव सुरतन यहाँ से भागा होगा। इतने घने जंगल के पास एक लौती गुफा दिख रही है जहां संभवतः राव सुरतन गया होगा। राव सुल्तान, ये सीढ़ियां संकेत है कि यहीं से आपके सुखमयी जीवन का आरंभ होने वाला है। स्वर्ग के सर्व सुख आपको प्राप्त होने वाले हैं। बिजोलिया का अपार धन संपत्ति सर्वस्व प्राप्त होने वाला है और साथ में गहन जान जैसी सुंदर सुंदर सुंदरी का संगात भी प्राप्त होने वाला है। जी बावड़ा हो गया। राव सुरतन, इतना अधिक खजाना तो आपकी बूंदी राज्य में भी नहीं था। जी बावड़ा हो गया। कदाचित वो बिजोलिया का राजसी खजाना है। राव मामरक, हंसा, अजब थे, इन सब के जवाहरात, कंगन, सब कुछ इसमें है। और अब ये सब हमारे होंगे। बावड़ा हो गया। दर्शन करें हम आपके दर्शन। ना देवता, देवता प्रणाम। आप खजाने में क्या कर रहे हैं? क्या आवश्यकता है आपकी? आपको क्या प्राप्त होगा? आप जाइए, आप कृपया जाइए, अन्यथा हमें आपको भगाना पड़ेगा। क्षमा करना, किंतु हमें आपको मारना पड़ेगा। बचाओ, मेरे जीने के लिए तुम्हारा मरना जरूरी था राव सुल्तान।
हमारी सोच सही नहीं। राव सुल्तान यहीं आया छपना। राव सुल्तान, हम जानते हैं कि तुम यहाँ हो। देखो, अपने कर्मों का फल हमें इसी जन्म में मिल जाता है राव सुल्तान। अब तुम अपनी ही मौत में रहो। नहीं, अर्थात हमारा दूसरा अनुमान भी सही नहीं। बताओ, किसके कहने पर ये सब कर रहे थे? राव सुल्तान, तुम अभी भी हमारी सहायता कर सकते हो। बताओ, कौन करने बोल रहा है तुमको ये सब? बताओ राव सुल्तान। राव सुल्तान, तुम अभी भी हमारा साथ दे सकते हो। बताओ, किसने आपको ये कार्य करने में विवश किया? अकबर। क्या? और किसी ना किसी ने महल के भीतर भी तुम्हारी सहायता की थी। वो कौन था राव सुल्तान? राव सुल्तान। यह स्थान ईश देव को स्थापित करने के लिए उचित रहेगा। और ये कैसा दोष लग गया राणा जी? जयवंता बाई जी, हमने जानबूझकर नहीं मारा इस सांप को। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इस सांप को नहीं मारना चाहिए। पता नहीं है कैसे मर गया। हाँ, दोष पर लग गया। सही नहीं हुआ है राणा जी, ये सही नहीं हुआ है।
अनजाने में ही सही, पर दोष भी अब शगुन भी। हे भीम जी, मैं क्षमा कर दीजिए, हम पर कृपा कीजिए। प्रताप को कुछ नहीं होना चाहिए। अश्व यहाँ क्या कर रहा है और किसका है ये? संभवतः बिजोलिया का राजकोष लूट कर भागने का षड्यंत्र पहले से ही किया था राव सुल्तान। और अंत में क्या हुआ? इनकी मृत्यु हो गई। हुकुम, हमें लुटे हुए धन को वापस ले जाने की व्यवस्था करनी चाहिए। वो व्यवस्था तो हम करेंगे, उससे पहले हमें कुंवर प्रताप को खोजना है। उनका कहीं अता पता नहीं है, खोजो उन्हें। जाइए। जी हुकुम। आप लोग आइए, इन्हें उठाकर बाहर ले जाइए। आप यहाँ तैनात रहेंगे। सैनिकों, कुंवर प्रताप यहाँ आसपास कहीं पर नहीं है। चलो यहाँ से, किसी और जगह खोजते हैं उन्हें।
वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।